अच्छा, कमिंग बैक टू द कैजुअलिटीज, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग कि व्हाई आर यू हाइडिंग द फिगर्स। अरे उन्होंने देश के लिए अल्टीमेट सुप्रीम सैक्रिफाइस, एंड तुम अपने उनका नाम तक नहीं बता रहे हो। लेट मी टेक यू बैक इन टाइम अपने मेरे सुनने देश के सुनने वालों सबको, लेट मी टेक यू बैक इन टाइम अपने मेरे सुनने देश के सुनने वालों सबको। अब तुम हर जगह दिखा रहे हो कि हमने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। देखो, टाइम हैज कम कि वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। इस माहौल में अच्छा फिर पाया क्या खोएगा, हमने क्या पाया मुझे तो नहीं दिखता। हमने जो पाकिस्तान ने क्या पाया, अरे इज बिकम अ हीरो, अ रोग नेशन हैज बिकम अ हीरो। और यूएन में हर जगह चेयरमैन बन गया टेररिस्ट का, जो भी आपको यू नो दैट है। उसने अपने सारे जो उसके हथियार थे उसकी टेस्टिंग कर ली है। उसके लिए एक युद्ध, एक टेस्टिंग वो था, लाइव टेस्ट जैसे होता है, उस लाइव टेस्ट कर लिया है। और वो जो भी कमी ज्यादा जो भी है उसमें वो सुधार करने की स्थिति में आ गया है। हमारे मिनिस्टर ऑफ अपना जयशंकर साहब उनको वार्निंग देते हुए हम इनको ठोकने आ रहे हैं, ये किस तरह की बहादुरी है भाई। तो कमिंग बैक टू रियलिटी, दिस थिंग के सब टाइम आ गया सच बोलने का, एंड दे हैव टू स्पीक द ट्रुथ। आर्मी देखो, आर्मी फौज लड़ती है, हमारा पंजाब को तो हकीकत है, लड़ने के लिए हौसला चाहिए होता है, असला नहीं, असला इज मिसिंग। तो आप आर्मी का हौसला खराब कर रहे हो। आई डेयर से दैट हियर, एंड आई मस्ट से दैट हियर, एंड द कंट्री मस्ट लिसन टू दैट हियर। अब हौसला तोड़ रहे हो। फिर अब जब शहीद आते हैं वहां से हर महीने एवरेज है, एवरेज इज 2.5, थोड़ा से हर दिन 2 शहीद आते हैं। मैंने मिसाइल जो उनकी मिसाइल आती हैं तो ये थिंक बचेगा। आप उनको हीरो, अरे पायलट के कोई छोटा मोटा बच्चा था, पायलट साहब ने पहले एक्सप्लेन किया, सब वी ऑल नो कि ट्रेनिंग में कितना कुछ जाता है, एंड देन वन गाय शॉट डाउन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। तो country has to wake up to this question, must be asked here at the most appropriate time, masterly stroke was done and क्या कहते हैं, युद्ध विराम कर दिया गया था। अरे कमाल करते हो भाई, इतना झूठ है। ये जंग किसने रुकवाया, क्या कहते हैं, सारी दुनिया जानती है। घड़ी घड़ी ट्रम्प क्या सक गया, एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब से नहीं निकला। थोड़े दिन पहले आया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्रम्प साहब के साथ आधा घंटा बात की, एनीबॉडी बिलीविंग दैट विल बी फूलिंग हिमसेल्फ। अरे इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, क्या बात की होगी। अपने मुल्क के लिए जो मारे जाएं उन्हें पूरी दुनिया में एजाज़ से नवाजा जाता है, उनकी तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ की जाती है। लेकिन भारत वो दुनिया की वाहिद कौम है, वाहिद नेशन है जिसमें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए मारे जाने वालों को या तो खुफिया तौर पर दफना दिया गया, या फिर उनकी लाशें गायब कर दी गई, या फिर उन्हें जला दिया गया, ताकि दुनिया में ये खबर लीक ना हो कि ऑपरेशन सिंदूर कितने बुरे तरीके से नाकाम हुआ और पाकिस्तान ने कितना बुरा जवाबी हमला किया। 250 का फिगर पाकिस्तान ने दिया था, जो कि अब सच साबित होना शुरू हो चुका है। भारत में भी आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें शुरू हो चुकी हैं और इस पर अब भारत की हुकूमत ने 100 फौजियों को हाईएस्ट रैंक्ड एजाज़ देने की बात शुरू कर दी है, और जल्द ही आपको वो नज़र भी आएगा जिसमें 4 पायलट्स भी शामिल हैं। अगर वो मारे नहीं गए तो फिर अब क्यों निकल कर सामने आ रहे हैं कि उन्हें शहीदों को हम एजाज़ देंगे। तो यानी पाकिस्तान की एक एक बात अब साबित हो रही है कि पाकिस्तान ने कितने बुरे तरीके से भारत को मारा था, बल्कि घसीटा था, और उस पर अब भारत के सहाफ़ी क्या कुछ कह रहे हैं। इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं, और साथ ही साथ वो जो भारत का आत्मनिर्भर भारत है वो किस तरह भारतीय खुद एक्सपोज कर रहे हैं, इस वीडियो में वही सब कुछ देखते हैं। टायर होने के बाद भी आपने मुझे पहले हाथ में हाथ और मेरी जबान बांध दी, तो थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। हाउ डू आई स्टार्ट यार। हमारा इम्पोर्ट क्या है, वी आर इम्पोर्टिंग 72%। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू प्रूव भाई, हम पे तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारा बन क्या रहा है। अब इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल डिड द ग्लोरी टू अस, बट उसमें रियलिटी क्या है, इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया एंड रशिया, एंड उसमें दो जो मेन कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, वो रशिया की है। तो हम वी कांट टेक अ शील्ड, चाइना ने उनको 81% दिया तो हम दिस इज व्हाट द रिजल्ट इज। अच्छा, कमिंग बैक टू द कैजुअलिटीज, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग कि व्हाई आर यू हाइडिंग द फिगर्स। अरे उन्होंने देश के लिए अल्टीमेट सुप्रीम सैक्रिफाइस, एंड तुम अपने उनका नाम तक नहीं बता रहे हो। लेट मी टेक यू बैक इन टाइम अपने मेरे सुनने देश के सुनने वालों सबको। जब 61 की लड़ाई हुई थी, मैं 11 साल का था, ठीक है, एंड वहां पे मुझे पता है अपना वो एल शेप में ट्रेंचेस बनाते थे। भारत का कैप्टन कह रहा है, जो कि आर्मी में सर्व कर चुका है, इस वक्त भी वो डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा है कि हम अपनी कैजुअलिटीज़ छुपा रहे हैं। और दूसरी बात, ब्रह्मोस भारतीय बहुत ज़्यादा करते हैं, खास गौरव आर्य की कल अपने जो वीडियो देखी थी हमारे ही चैनल पर, उसमें बड़ा उछल कर कह रहा था कि हमने ब्रह्मोस बनाया है, पाकिस्तान ने क्या बनाया है। अब आपने इस कैप्टन की जुबानी सुन लिया कि ब्रह्मोस की असल हकीकत क्या है। What is the shame in that? अब तुम हर जगह दिखा रहे हो कि हमने कमाल कर दिया। देखो, टाइम हैज कम कि वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। मैं उस लेके चल रहा हूँ। अरे कहते हैं कि अब हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। अच्छा, आई विल टेक द टोटल सिचुएशन। आज जो जनरल साहब ने कहा है कि आफ्टर 81% हार्डवेयर, आई गो द नेक्स्ट स्टेप
कहते हैं कि जी अपना उनको टर्की हेल्प कर ट्राइलेटर ऐसी तो चाइना हेल्प कर रहा था, टर्की हेल्प कर रहा था। बट द वे वी आर गोइंग नेक्स्ट टाइम इट कुड बी फोर्थ वे फॉर कंट्रीज सपोर्टेड डायरेक्टली। बांग्लादेश ओपनली किया हुआ। तो कहने का मतलब इस बारी को उनके साथ 3 थे, अगली बारी कम ज्यादा उनके साथ 4 थे, ऐसे कैसे चलेगा? यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स फ्रॉम एवरीवेयर। जैसे इंदिरा गांधी ने किया था, भाई 7 का बेड़ा या 70 का बेड़ा, इट डजंट मैटर। अच्छा, अगला जनरल साहब का कहते हैं जी अटैक करने से पहले एक्सटेंसिव सो कॉल्ड रिसर्च की गई थी, इंफॉर्मेशन दी गई थी कि कहाँ का आतंकी ठिकाने हैं। ठीक है, एक्सटेंसिव रिसर्च, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन करने के बाद व्हेन दे वर प्लानिंग टू अटैक दिस सो कॉल्ड टेररिस्ट कैंप्स, हमारे मिनिस्टर ऑफ अपना जयशंकर साहब उनको वार्निंग देते हुए हम इनको ठोकने आ रहे हैं। तो कहाँ गई आप? आर्मी मेहनत करता रहे और तुम उसके अंदर वो कहते हैं दूध के अंदर वो डाल दो। These things we have to talk about. We have to expose these guys here. कि आर्मी का प्रोफेशनल्स इज बीइंग किल्ड, आई रिपीट, इज बीइंग किल्ड बाय दिस जिनको पता ही नहीं आर्मी होती क्या है। ये किस तरह की बहादुरी है भाई? तो कमिंग बैक टू रियलिटी, दिस थिंग के सब टाइम आ गया सच बोलने का, एंड दे हैव टू स्पीक द ट्रुथ। आर्मी देखो, आर्मी फौज लड़ती है, हमारा पंजाब को तो हकीकत है, लड़ने के लिए हौसला चाहिए होता है, असला नहीं। असला इज दिस थिंग। तो अब आर्मी का हौसला खराब कर रहे हो। आई डेयर से दैट हियर एंड आई मस्ट से दैट हियर एंड द कंट्री मस्ट लिसन टू दैट हियर। अब हौसला तोड़ रहे हो। फिर अब जब शहीद आते हैं वहां से हर महीने एवरेज है, एवरेज इज 2.5, तो से हर दिन 2 शहीद आते हैं। ठीक है, वो अपने गांव जाते हैं, गांव वाले तो बेचारे वहां की जितनी श्रद्धांजलि देनी है देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने और एनीबॉडी ऑन द चेयर किसने श्रद्धांजलि दी थी इनको? रादर देयर आर मेनी पीपल, अरे फौज में गए मर गए रोते इसीलिए हैं। वो कहते हुए तो शर्म से डूब जाना चाहिए। एंड मैं पर्टिकुलर केस कहता हूँ कि जिस दिन अपना G24 हुआ था, उस दिन 3 शादी तो मैं कह रहा हूँ रोज होती हैं। उस दिन देखो सेना में सिपाही जाए, जनरल जाए, कीमत उतनी होती है। बट ऑन दैट डे 3 DSP, a colonel and another 3 officers died. They laid down their life. उनके घरों में मातम था, चीख चिहाड़ा था, और दिल्ली में क्या हो रहा था? फूल बरसाए जा रहे थे। हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? वी हैव टू टेक दिस पीपल टू द टास्क हियर। फिर कैसे हमने खुली छुट्टी दे दी? काहे की खुली छुट्टी दे दी थी? ये जकार्ता में उन्होंने कहा because of this political constraint we lost here. And when a big force, when a big is shot down, 99.9 pilots cannot survive. भगवान बचा दे, yes. जैसे अभी अहमदाबाद की फ्लाइट में out of the 341 guy came out, उसको झरीट भी नहीं पड़ी। Otherwise, when you're shot down, अरे you're already loaded with ammunition. When a missile, जो उनकी मिसाइल आती हैं, तो you think में बचेगा? आप उनको हीरो। अब ये पायलट्स की बात कर रहा है कि जहाज़ गिरे हैं तो पायलट 100% नहीं बचे होंगे, क्योंकि मिसाइल आता है तो वो तबाह कर देता है। अब एयर इंडिया का वो जो जहाज़ गिरा था उसकी एग्जांपल देता है कि इसमें आपके पास जो है वो मार्जिन नहीं होता, ख़ासकर फाइटर जेट में। हाँ, अगर कोई मैल फंक्शनिंग हो जाती है तो फिर एक चांस होता है कि आप इजेक्ट कर सकते हैं। जब मिसाइल आकर लगता है फिर आप किस तरह बच सकते हैं? तो वो पायलट्स कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं सामने लाया जा रहा? उनकी बॉडीज क्यों नहीं बताई जाती? उन्हें एजाज क्यों नहीं दिए जा रहे? अरे पायलट के कोई छोटा मोटा बच्चा था, पाठक साहब ने पहले एक्सप्लेन किया, सब वी ऑल नो कि ट्रेनिंग में कितना कुछ जाता है। एंड देन वन गाय शॉट डाउन बिकॉज़ ऑफ स्टुपिडिटी। तो कंट्री हैज टू वेक अप टू दिस क्वेश्चन, मस्ट बी आस्क्ड हियर। रिटायर्ड तो बिल्कुल ही हमारा हक है। तो वी हैव बीन टोटली ब्रॉट डाउन। अच्छा, फिर हमने पाया, अब क्वेश्चन था कि हमने क्या खोया, क्या पाया? मुझे कुछ भी पाया दिखाई नहीं देता, नथिंग। अच्छा, अगेन इसे नहीं दिखता। गौरव आर्या से पूछो, उसने तो बिल्कुल पाकिस्तान तबाह कर दिया, सब कुछ पाया ही पाया है। Line, one of the most disturbing line by this general साहब was कि at the most appropriate time, this is the newspaper में इंडियन अपना ट्रिब्यून हमारे में, at the most appropriate time, masterly stop was done and क्या कहते हैं, युद्ध विराम कर दिया गया था। अरे कमाल करते हो भाई, इतना झूठ है? ये जंग किसने रुकवाया? क्या कहते हैं, सारी दुनिया जानती है, घड़ी का रिपीट। ट्रम्प क्या सक गया, एक बार भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जबान से नहीं निकला। और जिसे कहते हैं, जिसे सबसे मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग, थोड़े दिन पहले आया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्रम्प साहब के साथ आधा घंटा बात की। एनीबॉडी बिलीविंग दैट विल बी फूलिंग हिमसेल्फ। अरे इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, क्या बात की होगी जी? सिंपल क्वेश्चन। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि आधा घंटा ट्रम्प के साथ नरेंद्र मोदी ने क्या बात की होगी? ये तो टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर पढ़ नहीं सकता, ना तो हिंदी पढ़ सकता है, इंग्लिश को तो छोड़ ही दीजिए। ये जब बाहर जाते हैं तो दो पीछे बैठे होते हैं अपना इंटरप्रेटर। तो अच्छा, फिर उसके देखिए मजबूरी देखिए अपना मिस्त्री साहब, विक्रम मिस्त्री, अब मतलब किसे कहते हैं, सीनियर मोस्ट सीजन्ड अपना ब्यूरोक्रेट।
वो जब बोल रहे थे उनको दिख रहा था कि बेचारों से झूठ बोला जा रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, झूठ बोला जा रहा है। व्हाई डू आई से दैट? क्योंकि हमारे एक जनरल साहब से झूठ बुलवाया गया। कैसे झूठ बुलवाया गया? ये जब 4 दिन स्कर्मिशेस हुए थे हमारे, ये कहते हैं कि हमने गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो एंटी लगाई है, सफेद झूठ। अगर आप एक जनरल, इफ ए जनरल कैन बी फोर्स्ड टू स्पीक नॉट द ट्रूथ और टू मेक टू स्पीक लाइज, तो रह क्या गया है? एट द सेम टाइम कमिंग टू दैट, आई एम डेफिनेटली डिस्टर्ब विद आवर सीनियर। ये चल रहा है अब भारत में कि उनके अपने लोग, आर्मी के साबिक लोग अब सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं कि लाशें कहाँ हैं, बॉडी सामने लेकर आओ, उन्हें एजाज़ से नवाजो। जबकि पाकिस्तान के क्लेम भी रफ्ता रफ्ता सारे सही साबित हो रहे हैं। पहले जहाज़ों वाला क्लेम, अब फौजियों के मारे जाने का क्लेम, पायलट्स के मारे जाने का क्लेम, ये भी सच साबित हो रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।